जय हिंद बच्चों मैं आज आपको कक्षा 8 का पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य पढ़ाऊंगी। खंड आ, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को कैसे हम समझ सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय लक्ष्य समझने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं कि लक्ष्य में मतलब होता है उद्देश्य। तो इसी तरह राष्ट्र के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। राष्ट्रीय जो लक्ष्य है, जिस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेके चलता है, उसी प्रकार वह अपने कार्य करता है और उसकी प्राप्ति के लिए लगातार लगा रहता है। कार्य करने के प्रति वह उत्साहित रहता है। इसी प्रकार राष्ट्र भी अपने विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करते हैं। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। इस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं वो हैं लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, गुटनिरपेक्षता। तो सबसे पहले लोकतंत्र समझते हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों का भी प्राप्त है। समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हों, ये लोकतंत्र कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं और शासन का संचालन करते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये मुख्य तत्व हैं। लोकतंत्र की कल्पना इनके बिना नहीं कर सकते। इसके बाद राष्ट्रीय लक्ष्य में आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। इसे स्वतंत्रता कहा गया है। स्वतंत्रता के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति तथा निशस्त्रीकरण को अपनाया है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ कर सकें तो उसे करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। राष्ट्रीय लक्ष्य में गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण की भी बात की गई है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है सैनिक गठबंधनों से पृथकता, अर्थात स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। और निशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने अथवा शस्त्रों को कम या समाप्त करने से है। इस प्रकार निशस्त्रीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है। आज संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि यदि विश्व के किसी भी भाग में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति। इस प्रकार राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतंत्रीय विधि से करनी है। हमारे देश में संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना की गई है। इस पद्धति में सरकार का गठन जनता करती है और हम सभी को पता है
की संविधान में वर्णित है। इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य का पाठ खंड आ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में खंड बा लोकतंत्र एवं नागरिक के बारे में पढ़ेंगे।